हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं जो आपके क्लास 10th हिंदी के पेपर में आता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके एग्जाम में एक जीवन परिचय आता है लिखने के लिए। दो जीवन परिचय आते हैं, एक गद्य का एक पद्य का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो है जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में जो है वहां पर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, राइट साइड में एक बॉक्स बना देंगे, इसमें संक्षिप्त परिचय लिख देंगे। संक्षिप्त परिचय लिखने से ये मिलता है कि जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर पढ़ लेता है, क्योंकि उसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मार्क्स यहीं पर दे देता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर आपने सही लिख दिया बिल्कुल एक्यूरेट, तो यहाँ पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपको संक्षिप्त जीवन परिचय राइट साइड में पेपर में आपको करना होता है, पेज के राइट साइड में। तो इसमें लिखना क्या होता है, जन्म कब हुआ था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पर है, अगोना गांव है, बस्ती जिला। ठीक है, और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। और रचनाएं कौन कौन सी, आपको 2 रचनाएं या 3 रचनाएं लिखनी है पेपर में। वैसे में तो 1 या 2 रचना लिखनी होती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि 3 रचना लिखिए, कम से कम 2-3 रचना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रचना मैंने लिखा, रचनाएं चिंतामणि और विचार विधि। ठीक है, उसके बाद इतना आपको संक्षिप्त परिचय करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर इधर लेफ्ट से ही इसी पेज पे जो आपको कॉपी मिलेगी, उसके कॉपी के राइट साइड में से कॉपी ये है, इसके राइट साइड में ये बनाना है और लेफ्ट से ऐसे लिखना। जैसे लिखा मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखो जो चीज इसमें लिखा वही चीज लिखा ना, मैंने क्या बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना आपको याद करना है बस, और आप बना ले जाएंगे। आगे देखो, हाँ, इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। देखो यहाँ पर पिता का नाम क्या है, चंद्रबली शुक्ल, तो ऐसे लिख दो, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था जो कानून गो थे। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने जो 10th किया था वो मिशन स्कूल से किया था। ठीक है, आगे देखो, हाँ, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे, इसके कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। ठीक है, उसके बाद देखो, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियां, अध्यापन कार्य यानी कि टीचिंग करते हुए अनेक कहानियां, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना की, यानी कि नाटक लिखे, बहुत सारे कविताएं लिखे, कहानियां लिखी टीचिंग करते करते। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी पत्रिका का संपादन किया। एक पत्रिका चलती थी उस टाइम पे, काशी नागरी प्रचारणी है ना, उसके संपादक थे। 19 वर्षों तक इन्होंने उसको संपादन किया। ठीक है, ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक। ठीक है, देखो, हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन गद्य काल को शुक्ल युग कहा जाता है। जो समकालीन गद्य काल है इनके ही नाम पर बना है, जिसे शुक्ल युग कहते हैं, क्योंकि देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पर शुक्ल युग बनता है। ठीक है, इतना। आगे देखो, ये देखो मृत्यु लिख देनी है। ये देखो सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद रचनाएं आपको 2 से 3 लिख देनी। हम यहाँ पर 3 लिखे हैं, आप तीनों याद कर लीजिएगा। रचनाएं 2 तो देखो इसी में की है, चिंतामणि विचार विधि, यही वाली देखो रचनाएं, चिंतामणि, और दूसरी विचार विधि, और तीसरा आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और आप चाहें तो काशी नागरी प्रचारणी भी लिख सकते हैं। बस इतना आपको करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ सके हैं। आपको बस ये याद कर लेना, संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको लिखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से, देखो अभी बनाता हूँ,
इतना आप तो मेन में बना ही ले जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म 1884 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। जन्म स्थान बस्ती जिला गुना नामक ग्राम, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, रचनाएं चिंतामणि, विचार भी थी। हाँ, इतना आपको याद कम से कम कर लेना माइंड में, उसके बाद आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जीवन परिचय याद करना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।